बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक नगर था, सुरपुर। यह नगर बहुत समृद्ध था, लेकिन इसके बारे में एक रहस्यमयी बात प्रचलित थी। कहते थे कि सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति नगर में ठहरता तो वह गायब हो जाता। कई राजाओं ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, परंतु सभी असफल रहे। इसी समय दूर एक राज्य में राजकुमार विक्रम रहते थे। वे बहादुर और बुद्धिमान थे। जब उन्होंने इस नगर के रहस्य के बारे में सुना, तो उन्होंने इसे सुलझाने का निश्चय किया। राजकुमार विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध तपस्वी मिले। वह जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। तपस्वी ने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम सुरपुर जा रहे हो, परंतु याद रखना, इस नगर में प्रवेश करना आसान है, परंतु लौट पाना कठिन। सूरज डूबने से पहले वहां से बाहर निकल आना, अन्यथा तुम्हारी भी वही गति होगी जो औरों की हुई है। विक्रम ने वृद्ध की बात सुनी, परंतु उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे इस रहस्य का अंत तक पीछा करेंगे। जब राजकुमार नगर में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि नगर एकदम सामान्य लग रहा था। बाजारों में चहल पहल थी, लोग सामान्य जीवन बिता रहे थे। परंतु जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा, लोग अपने घरों में सिमटने लगे। धीरे धीरे पूरा नगर वीरान होने लगा। विक्रम ने एक वृद्ध से पूछा, बाबा, यह नगर रात होते ही वीरान क्यों हो जाता है? वृद्ध डरते हुए बोले, यह श्रापित नगर है पुत्र। रात होते ही यहाँ एक रहस्यमयी शक्ति जागती है, और जो कोई भी यहाँ रुकता है वह सुबह तक अदृश्य हो जाता है। राजकुमार को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने ठान लिया कि वे रात में नगर में ही रुकेंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रात का अंधेरा गहराने लगा। राजकुमार ने नगर के एक पुराने किले में आश्रय लिया और अपनी तलवार निकालकर तैयार हो गए। आधी रात को अचानक एक अजीब सी आवाज आई, विक्रम! राजकुमार चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक काले धुएं जैसी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गूंजती आवाज में कहा, यह नगर मेरा है। यहाँ ठहरने वाला कोई भी जीवित नहीं बचता। चले जाओ, अन्यथा तुम भी समाप्त हो जाओगे। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तलवार निकालकर उस आकृति से कहा, मैं सत्य का अनुसंधान करने आया हूं। बताओ, तुम कौन हो और यह नगर श्रापित क्यों है? धुएं की आकृति ठहाका लगाकर हंसी और बोली, अगर सत्य जानना चाहते हो तो सूर्योदय से पहले यह पहेली हल करो, अन्यथा तुम्हारी भी वही गति होगी जो अन्य लोगों की हुई। विक्रम ने पूरी रात नगर में घूमकर सुराग ढूंढे। उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा, जिसके दरवाजे पर ताले लगे थे। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि ताले पर अजीब सी चमक थी, मानो यह कोई साधारण ताला न हो। अचानक उन्हें तपस्वी की बातें याद आईं। सभी उत्तर तुम्हारी बुद्धि में है, अंधकार केवल भ्रम है, सत्य की ओर देखो। विक्रम ने मंत्रोच्चारण करते हुए ताले को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही ताला खुला, मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और काले धुएं की आकृति चिल्लाने लगी, नहीं, तुमने यह कैसे किया? राजकुमार ने देखा कि रोशनी के बीच एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, जिस दिन सत्य को स्वीकार किया जाएगा, उस दिन श्राप समाप्त हो जाएगा। विक्रम को समझ आ गया कि यह नगर किसी श्राप का शिकार था। उन्होंने मंत्र पढ़कर मंदिर की मूर्ति के चरणों में सिर झुकाया। तभी काले धुएं की आकृति चीखते हुए अदृश्य हो गई और नगर में प्रकाश फैल गया। सुबह होते ही नगर के लोग चकित रह गए। पहली बार सूरज की पहली किरण के साथ नगर में हलचल थी। लोग अपने घरों से निकले और देखा कि श्राप समाप्त हो चुका था। नगर के वृद्धों ने बताया कि यह श्राप एक प्राचीन राजकुल की गलती के कारण पड़ा था। किसी ने मंदिर को अपवित्र किया था, जिससे नगर को यह दंड मिला। राजकुमार विक्रम के साहस और बुद्धिमानी से नगर फिर से बस गया। राजा ने विक्रम को अपना उत्तराधिकारी बना लिया और नगर में फिर से समृद्धि लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अज्ञान और अंधविश्वास से बाहर निकलकर सत्य को अपनाना ही वास्तविक विजय है। धैर्य और निडरता ही मनुष्य को महान बनाते हैं। राजकुमार विक्रम की यह कथा पंचतंत्र की अन्य कहानियों की तरह बुद्धिमत्ता और रहस्य से भरी थी। यही कारण है
कि यह कहानी युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।